मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल जिले के भीमपुर में अंत्योदय मेले में हितग्राहियों को अनुदान वितरित किए। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री पारस जैन ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर खाद्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। और ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए हेडलाइंस के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 से दिसंबर 2012 तक 9 वर्ष की अवधि में 1,59,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है। कुल 21,785 करोड़ से ज्यादा पूंजी निवेश से स्थापित इन इकाइयों में 3,94,000 से अधिक उद्योगों में किया गया ये निवेश वर्ष 1994 से 2003 तक की अवधि में हुए निवेश से 3 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में सर्वहारा सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों का मुस्तैदी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने बैतूल जिले के भीमपुर को तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। इसी प्रकार भैंसदेही नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 2.5 करोड़ की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री बैतूल जिले के भैंसदेही में जिला स्तरीय अंत्योदय मेला में बोल रहे थे। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री पारस जैन ने केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को बीपीएल राशन कार्डों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। जैन ने कहा है कि वर्तमान में जितने राशन कार्डों के आधार पर खाद्यान्न मिलता है वह संख्या के आधार पर पर्याप्त नहीं है। बाकी खाद्यान्न मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवाना पड़ता है। जैन नई दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में बोल रहे थे। जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता गांव में रहने वाले किसान, मजदूर और ग्रामीणों की बेहतरी की है। कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें उठाना चाहिए। मलैया दमोह में अंत्योदय मेला सह लोक कल्याण शिविर में बोल रहे थे। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2012 प्रभावशील हो गया है। इस संशोधित अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद मध्य प्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम का निरसन हो गया है। संशोधित अधिनियम में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराए जाने के लिए पृथक सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के गठन का प्रावधान है। प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया, बैगा और सहरिया के समान कोल जनजाति के लोगों को भी सरकारी योजना का विशेष लाभ मिले, ये प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजने का निर्णय राज्य कोल जनजाति विकास अभिकरण की शासी निकाय की बैठक में लिया गया। बैठक में ये प्रस्ताव भी तैयार किया गया कि जिस तरह विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा को सरकारी नौकरी में बगैर भर्ती प्रक्रिया अपनाए लाभ मिल रहा है, उसी तरह का लाभ कोल जनजाति के लोगों को भी दिया जाए। ऊर्जा और खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि धार्मिक स्थल चित्रकूट की पवित्र मंदाकिनी नदी की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए पैसे की कमी नहीं होने देगी। शुक्ल सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद गणेश सिंह ने की। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के 8 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में ट्रायल और कैंप के लिए हुआ है। इनमें 3 सीनियर और 5 जूनियर खिलाड़ी शामिल हैं। सीनियर खिलाड़ियों का कैंप और सिलेक्शन ट्रायल नई दिल्ली में 28 फरवरी तक तथा जूनियर खिलाड़ियों का सिलेक्शन ट्रायल 16 से 28 फरवरी तक होना निश्चित किया गया है। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EMS TV न्यूज। नमस्कार।